दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा संस्थापित इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा आयोज्यमान इस त्रिदिवसीय अंतरजालीय कार्यशाला में समुपस्थित सभी विभागीय गुरुजनों का और इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी का, चिदिलाल शर्मा जी का, अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हुआ इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए अपने ही विभाग के शोध छात्र नीरज को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कराएंगे। नीरज जी। अद्य विद्यालयस्य संस्कृत विभागेन त्रिदिवसीया राष्ट्रीय अंतर्जालीय कार्यशाला आयोजिता वर्तते। तर्क संग्रहम् इति विषयम् अवलम्ब्य। अयं विषयः नूनमेव अस्माकं छात्राणां कृते अत्यन्तम् उपयोगी वर्तते। अस्य विषय प्रवर्तन रूपेण केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय मोतीहारी तत्र सहायकाचार्य पदम् अलङ्कुर्वाणाः डॉक्टर विश्वेश महोदयाः वर्तन्ते। एतेषाम् अस्याम् अंतर्जालीय कार्यशालायाम् अत्यन्तं हार्दं स्वागतं कुर्वन् अहम् अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भाय अस्माकमेव विभागस्य शोधछात्रा भावनाम् आह्वये। सा अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं मंगलाचरणेन करोतु। भावना महोदय। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विद्वद्भ्यः नमो नमः। सम्प्रति अहम् अस्यां कार्यशालायाः मंगलाचरणं प्रस्तौमि। ॐ अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे शिविरित्यो नूतनैरुत स देवा एह अग्निना श्रवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे संयुक्ताः बहवः शोधछात्राः, छात्राः, अध्यापकाः, विशिष्टवक्तारः। एतेषां सर्वेषां वाचिक स्वागताय अहम् अस्माकमेव विभागस्य आचार्यान् डॉक्टर वेदव्रत महोदयान् प्रार्थये। ते सर्वेषां वाचिक स्वागतं कुर्वन्तु। डॉक्टर वेदव्रत महोदय। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, तर्क संग्रह इस पुस्तक को आधार बना करके त्रिदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन संस्कृत विभाग के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना से पहले संस्कृत विभाग के द्वारा समय समय पर ऑफलाइन बहुत सारे विषयों को लेकर के छात्रों को प्रेरित करने के लिए, छात्रों में ज्ञान के संवर्धन के लिए बहुत सारे विषयों को लेकर के यहाँ पर पठन पाठन होता रहा। कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई, जैसा कि आप सभी को विदित ही है। कोरोना के मध्य में भी हमने कारक, समास और कई विषयों को लेकर के अंतरजालीय ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की। विभाग के गुरुजनों की इच्छा थी कि ये
परंपरा नियमित रूप से चलती रहे। तो हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्य सोमदेव शतांशु जी, जो इस समय कार्यवाहक कुलपति का भी दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, संकाय अध्यक्ष के रूप में और अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर ब्रह्मदेव विद्यालंकार जी, प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी, मोहर सिंह जी, और इन सभी के निर्देशन में हम ये कार्यशाला, त्रिदिवसीय तर्क संग्रह की विषय में ये कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं। इस कार्यशाला में जो भी प्रतिभागी उपस्थित हैं, उन सभी का मैं संस्कृत विभाग के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी के विषय में बहुत कुछ ना कहता हुआ कुछ संक्षिप्त उनका परिचय मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप गुरुकुल प्रभात आश्रम के सुयोग्य स्नातक हैं। आपने एमए की परीक्षा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से समुत्तीर्ण की है, और जहां तक मुझे स्मरण कर रहा हूं, संभवतः आप उस जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत का प्रथम बैच जो प्रारंभ हुआ है, आप उसके छात्र हैं। और वहां पर स्वर्ण पदक प्रदान करने की परंपरा नहीं है, किंतु आपने सर्वाधिक अंकों को प्राप्त करते हुए वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपने गुरुकुल में अध्ययन काल में सामवेद को कंठस्थ किया और सामवेदी की उपाधि आपने प्राप्त की। अष्टाध्यायी को स्मरण करके अष्टाध्यायी पाणिनीय की उपाधि आपने प्राप्त की। आपने वहीं से फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही अपना शोध कार्य भी संपन्न किया है, और आपने 3 पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें से एक पुस्तक पर आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने सम्मानित भी किया है, पुरस्कृत भी किया है। आप लेखन और वाचन दोनों ही विधाओं में अतीव निपुण हैं, और आपकी भाषण कला से प्रभावित होकर के ही जो आपकी निर्देशिका रही और सांची विश्वविद्यालय की जो कुलपति भी रही प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार महोदया ने आपको वाग्मी की उपाधि भी प्रदान की, और इसीलिए डॉक्टर विश्वेश से डॉक्टर विश्वेश वाग्मी हो गए। इनकी भाषण कला से आप सब लोग इन 3 दिनों में निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और जो मैं कह रहा हूं कि आप बोलने में और लेखन में दोनों ही कलाओं में निपुण हैं, आप निश्चित रूप से इन 3 दिनों में इस चीज को महसूस करेंगे। बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के आप धनी हैं, और यद्यपि संस्कृत की विभिन्न विधाओं में भी आप पारंगत हैं, किंतु दर्शन और दर्शन में भी वैशेषिक दर्शन को लेकर के आपने शोध कार्य भी अपना संपन्न किया है, और इसमें आपकी विशेष रुचि भी है, आप लिखते भी हैं। पुस्तक भी आपने इसको ही इसी विषय पर एक संपादित की है 3 पुस्तकों में से। तो 3 दिन हम आपको सुनेंगे। बच्चे निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में तर्क संग्रह जैसे विषय का, इसमें हेत्वाभास आदि, हेत्वाभास आदि कुछ क्लिष्ट प्रकरण भी हैं, निश्चित रूप से आपके मुखारविंद से उनको बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। गीता में एक श्लोक आता है, श्रद्धावान लभते जानम तत्परा संयतेन्द्रिया, कि जो छात्र श्रद्धावान होता है, तत्पर होता है, समर्पित होता है, निश्चित ही वो विद्या को प्राप्त करता है। तो आप सभी जो छात्र प्रतिभागी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्राध्यापक आचार्य लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे तो निवेदन नहीं है मेरा, किंतु छात्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग 3 दिन निश्चित रूप से श्रद्धा भाव से तत्पर होकर के अगर आप सुनेंगे, तो तर्क संग्रह जैसा विषय जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय लगा हुआ है किसी न किसी रूप में अनेकत्र, तो उसकी तैयारी आपकी अनायास हो जाएगी। आवश्यकता है आप तत्परता से यहाँ पर विश्वेश जी जो भी कुछ विषय उपस्थित करेंगे उसको सुनेंगे, और कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न तर्क संग्रह से संबंधित जो विषय आज पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न को भी आप चैट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि अंतिम 10-15 मिनट में उस पर कोई चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। किंतु आपसे निवेदन यही है कि जो विषय पढ़ाया जा रहा है उससे संबद्ध ही प्रश्न या जिज्ञासा आप अपनी उपस्थित करेंगे। अन्यथा बहुत बार क्या होता है कि प्रसंग कुछ चल रहा है और लोग जिज्ञासा बस कहीं का भी प्रश्न उपस्थित कर देते हैं, तो उस चीज से थोड़ा बचते हुए आप सब लोग तन्मयता से इसमें प्रतिभाग करेंगे, सुनेंगे, और निश्चित ही आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं पुनः विश्वेश जी का, विभागीय सभी आचार्यों का, विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों के जो आचार्य गण यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी का, और सभी प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत
स्वागत। आचार्याणां धन्यवादाः। नूनमेव अस्माकमपि सौभाग्यं यत् विश्वेश महोदयः अस्मानपि तर्कसङ्ग्रहं पाठितवान् वृक्षाणाम् अधस्तात्। अद्यापि इयमेव शृङ्खला पुनः प्रारभते। वयं छात्राः तर्कसङ्ग्रहमाध्यमेन प्रतियोगी परीक्षाणां कृते नूनमेव लाभान्विताः भविष्यामः इत्याशयेन डॉक्टर विश्वेश महोदयाः प्रार्थ्यन्ते ते अस्मान् कृतार्थयन्तु। डॉक्टर विश्वेश महोदयाः। धन्यवाद। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय, जिनको हम बचपन से सुनते आए हैं, जिनके ज्ञान से अभिषिक्त होते आए हैं, ऐसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वर्तमान गुरु प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी के प्रति मैं अपने नमन प्रेषित करता हूँ। विभाग के आचार्य, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के रूप में तथा हमेशा मेरे प्रति स्नेह भाव रखने वाले प्रोफेसर ब्रह्मदेव जी, विभाग के ही अन्य आचार्य जैसे कि मैं देख रहा हूँ मोहर सिंह जी, डॉक्टर वेदव्रत जी एवं अन्य विद्वान साथियों, प्रिय छात्रों, शोधार्थियों, विशेष रूप से वेदव्रत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया तर्क संग्रह को फिर दोबारा देखने का, प्रस्तुत करने का, और आज मैं उस तर्क संग्रह को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी सही से। वेदव्रत जी, प्रेजेंटेशन मैंने किया है। जी देखिए पूरी उतनी है। आज जो विषय है हमारा तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं इन 3 दिनों में। वस्तुतः 4.5 घंटे का जो समय है, लगभग 1.5 घंटे का रोज, उसमें तर्क संग्रह जैसा ग्रंथ जिसे कि न्याय वैशेषिक दर्शन का द्वार कहा जाता है, उसमें बहुत सिद्धता तो हम लोग नहीं 3 दिन में प्राप्त कर सकते, किंतु परिचय मात्र हमारा जरूर उसके साथ हो सकता है। और मैं जानता हूं, मानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने एक बार तर्क संग्रह अवश्य अपने जीवन काल में पढ़ा होगा। इसके रचयिता के विषय में आप सभी जानते हैं, अन्नम भट्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। और जब उनका आंध्र प्रदेश नहीं हुआ, किंतु ऐसी जनश्रुति है कि उन्होंने काशी में आकर अपना संपूर्ण अध्ययन, अध्यापन, लेखन काल काशी में बिताया। 17वीं शताब्दी के करीब की यह घटना है। एक बड़ी अच्छी सूक्ति प्रचलित होती थी अन्नम भट्ट की विद्वत्ता को लेकर कि काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विज। कोई ब्राह्मण केवल काशी में चला जाए, अन्नम भट्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं है।
अन्नम भट्ट अन्नम भट्ट, तो विशेष रूप से ये दक्षिण में चरित अन्नम भट्ट थे। प्रसिद्ध सोमयाजी का जन्म हुआ और जो बालगंगाधरी के नाम से इस ग्रंथ को प्रसिद्धि प्राप्त है, तर्क संग्रह, वह इस रूप में है कि तत्व चिंतामणि पर दीदी गंगाधरी इस तरह की जो दुरूह टीकाएं प्राप्त होती हैं, उनमें गंगाधरी परंपरा का यह एक सरल ग्रंथ है, बिल्कुल आरंभिक ग्रंथ, इसलिए इसका नाम, एक दूसरा नाम दिया जाता है बाल गंगाधरी। इनकी रचना सूत्र टीका लिखी, तंत्र और नाम की टीका माने जाते हैं। तो केवल न्याय वो व्याकरण दर्शन के क्षेत्रों और उन्होंने भी व्याकरण दर्शन पर तो वैयाकरण भूषणसार लिखा है, साथ ही न्याय विशेषण पर भी 3 ग्रंथ लिखे, जिनके विषय में बहुत कम ज्ञात है। मेरा उन्हीं कौंडव्य का न्याय वैशेषिक योगदान है। उन्होंने पदार्थ दीपिका, तर्क प्रदीप, इस तरह के जो ग्रंथ लिखे हैं, उन पर ही मेरा विशेष रूप से शोध कार्य रहा है। अन्नम भट्ट के द्वारा लिखित तर्क संग्रह पर इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है यह कि अनेकों टीकाएं हैं। यदि हम कार्लेज पोटर के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफीज या विशेष रूप से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैशेषिक सिस्टम, अनंतलाल ठाकुर जो न्याय वैशेषिक दर्शन के बड़े आचार्य रहे हैं, बहुत से ग्रंथों का पुनरुद्धार उन्होंने किया है। उनकी माने तो लगभग 70 के करीब टीकाएं, भाष्य इस रूप में तर्क संग्रह पर प्राप्त होते हैं, जिनमें कि 7-8 का नाम मैंने यहाँ लिखा है। तर्क संग्रह चंद्रिका, सुबाहु बुद्धि की 1590 का यह समय दिखा रहा है, परंतु 17वीं शताब्दी में अन्नम भट्ट है, तो इसमें थोड़ा सा समय में कुछ भेद है कि उनका जन्म थोड़ा 1 शताब्दी का अंतर आता है, जो उल्लेख प्राप्त होते हैं। परंतु ये जरूर हमें यह जानना है इसके माध्यम से कि तर्क संग्रह पर लगभग 70 के करीब टीकाएं यह दर्शाता है कि न्याय वैशेषिक दर्शन में इस ग्रंथ का कितना महत्व है, क्योंकि यह प्रकरण ग्रंथ है न्याय वैशेषिक दर्शन का। और न्याय वैशेषिक दर्शन जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को भारतीय दर्शन के भेद विभेद क्या है, इस विषय पर बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में उस विषय को छोड़ता हुआ कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करता हुआ आगे बढ़ूंगा। उसमें दर्शन शब्द पर थोड़ा जरूर चर्चा में करना चाहूंगा कि बहुत बार हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति को रट तो लेते हैं, परंतु उसे आत्मसात करना भूल जाते हैं। कोई भी ग्रंथ यदि हम पढ़ते हैं, जब तक उसका सामान्यीकरण नहीं करेंगे अपने ज्ञान के द्वारा, तो वह आत्मसात नहीं होता, साक्षात्कृत नहीं होता, दृष्ट नहीं होता। इसलिए दर्शन शब्द पर हम यदि चर्चा करें तो दर्शन शब्द दृश्य प्रेक्षणे धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ ही है प्रकृष्ट ईक्षण, ऐसा देखना जो सामान्य देखने से थोड़ा विशिष्ट। इस रूप में दर्शन शब्द प्रेक्षण अर्थ में ज्यादातर प्रयोग होता है।
वेद का भी एक मंत्र संभवतः आप सभी को याद होगा, उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन्न स्मृत्येन। वहां दो पद हैं, उतत्व पश्यन न ददर्श, मतलब पश्यति और पश्यति में जो दृश्य धातु है उसका दो बार प्रयोग उन्होंने किया कि जो देखते हुए भी नहीं देखा जिसने। तो ये इसलिए प्रयोग किया कि पश्यति मतलब सामान्य आंखों से तो देख लेता है, परंतु न ददर्श, उसको उसने श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से उसको साक्षात्कृत नहीं किया, उसका साक्षात्कार नहीं किया, वो साक्षात्कृत नहीं है। तो इस रूप में दर्शन शब्द विशेष महत्व रखता है। और मैं तो बहुत बार अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि दर्शन शब्द की एक प्रक्रिया है वस्तुतः। दर्शन ऐसा नहीं है कि बहुत बार जब हम ये सुनते हैं कि शास्त्रों में जब ऋषि ने देखा चीजों को और ये जानने का, उसके मूल तत्व को जानने का प्रयास किया, तो वहीं से दर्शन आरंभ हो जाता है। वस्तुतः ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको समझना चाहिए हमें। शास्त्रों में अंतर्निहित यह प्रक्रिया है कि सांख्य कारिका की जो पहली कारिका है उसको ही जब हम देखते हैं तो आता है दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा। तो सबसे पहले हमें दुख त्रय या दुख के कारण से या सुख की चाह से, इच्छा से जब हम कोई जिज्ञासा करते हैं तो यह कार्य आरंभ होता है। जैसे इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि आवश्यकता सबसे पहले आती है। इसका एक क्रम है दर्शन का कि सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न हुई, या तो दुख निवृत्ति की आवश्यकता है या सुख प्राप्ति की आवश्यकता है। वह आवश्यकता आती है, आवश्यकता के पश्चात जिज्ञासा आती है। क्योंकि हम बहुत बार संस्थाओं में, रास्तों में बहुत से लोग हमारे आसपास से निकल जाते हैं, परंतु सबको जानने की जिज्ञासा हमारे मन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आवश्यकता नहीं आती। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता, तदनंतर उसके पश्चात जिज्ञासा। जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय वैदिक परंपरा में, भारतीय दार्शनिक परंपरा में, क्योंकि जिज्ञासा नहीं तो शास्त्र ही नहीं होता। हमारे यहाँ तो एक प्रश्नोपनिषद नाम से एक उपनिषद ही बन गई कि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केनोपनिषद इससे आरंभ होता है। जब तक जिज्ञासा नहीं, जब तक श्रद्धा भाव नहीं, तब तक गुरु उसको ज्ञान नहीं दे सकता। तो इस दृष्टि से जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा जिज्ञासा से संभव है। इसलिए सबसे पहले जब तक भ्रम नहीं होगा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे, तब तक व्यक्ति का दर्शन आरंभ नहीं होगा। इसलिए दर्शन, वस्तुतः दर्शन को यदि हम तीन प्रकार से समझें, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि ल्युट प्रत्यय दर्शन शब्द में है, परंतु ये ल्युट प्रत्यय तीन अर्थ में है। भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय, ल्युट च से, इससे होता है दृष्टि ही दर्शन। दृष्टि ही दर्शनम मतलब कि मेरा जो विचार है किसी को लेकर, मेरा जो नजरिया है, मेरा जो दृष्टिकोण है, वह दर्शन है। और वास्तव में मूल दर्शन यही है। जी कुछ बोल रहे हैं? वास्तव में दर्शन यही है कि मैं किसी चीज को किस प्रकार से देखता हूं, और इसी से दर्शन के तमाम भेद हो जाते हैं। संसार में जितने व्यक्ति हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो वो जितने व्यक्ति हैं उतने दर्शन हो सकते हैं, परंतु उन दर्शनों के प्रतिनिधि के रूप में तमाम दर्शनों के हमारे यहाँ उद्भव हुआ है। सर्वदर्शन संग्रह में तो 20 से ज्यादा दर्शनों का संग्रह किया गया है। मुख्य रूप से हम लोग 6 आस्तिक 3 नास्तिक दर्शनों को स्वीकारते हैं। तो दृष्टि ही दर्शन, मेरा जो दृष्टिकोण है, इसी को देखकर, वो जो बहुत बार आप देखते हैं कि हाथी की कथा हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि 4 अंधे चारों तरफ खड़े कर दिए और एक हाथी के विषय में बताया कि यह क्या तत्व है, आप इसकी व्याख्या करें। तो जिसका हाथ उसके पैर पर लगा तो उसने कहा हाथी कोई मोटा थमले जैसा है, जिसका उसकी पूंछ पर लगा तो उसने कहा कि कोई झाड़ी जैसा है, सूंड पर लगा तो उसके अलग
अपना दर्शन है, अपनी दृष्टि है, तो इस रूप में दृष्टि ही दर्शन। द्वितीय अर्थ आता है करण अर्थ, जिसमें कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र से ल्युट् प्रत्यय होता है। और इसमें जो प्रसिद्ध जो व्युत्पत्ति हमें प्राप्त होती है, ज्यादातर छात्र इसको याद करते हैं, दृश्यते अनेनेति दर्शनम। दृश्यते अनेनेति दर्शन, जिसके माध्यम से देखा जाए, वह साधन, वह पद्धति, वह सूत्र की जो पूरी परंपरा है, सूत्र का जो सिद्धांत है, वह शैली, ये सभी, वह संक्रिया, वह सभी के सब दर्शन के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाती है, दृश्यते अनेनेति दर्शनम से। और तीसरा है अधिकरण। अधिकरण अर्थ में जब ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग होता है तो इसका अर्थ, इसकी व्युत्पत्ति बनती है दृश्यते अस्मिन्निति दर्शनम। ये विशेष रूप से शास्त्र बोधक व्युत्पत्ति है। इस शास्त्र में, जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस परंपरा में हम दीक्षित हो रहे हैं, वह भी एक दर्शन परंपरा है, दर्शन का शास्त्र है। तो आधार अर्थ में, अधिकरण अर्थ में इस में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति हमें प्राप्त होती है। तो ये बात आई कि आवश्यकता से जिज्ञासा, और जिज्ञासा से दर्शन। दृष्ट दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदुपघात दृष्टे सा पारखा चेत् एकांततो भाव। तीसरे स्थान पर दृष्ट। तो दर्शन जो है बहुत सामान्य शब्दों का मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। विश्वेश जी आवाज कुछ कट रही है। विश्वेश जी कट रही है? हाँ, कुछ कुछ बीच में ना जी। अभी तो ठीक आ रही थी, अब कुछ कट रही है। अभी देखिए, अब आ रही है? ठीक है, अब ठीक है। आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो मैं चर्चा कर रहा था, दर्शन में तीसरे स्थान पर यदि मैं इसको रखूं, और कोई भी विचार जब मेरे मन में बनता है, यदि वह दृष्ट हो जाता है, यदि वह सिद्धांत स्थापित हो जाता है, उसका साक्षात्कार कर लिया जाता है, तो बन जाता है विज्ञान। और यदि वह तत्व जो दर्शन से उद्बुद्ध तो होता है, परंतु इदमित्थम् मलकवत् हाथ पर रखे आने की तरह वह स्पष्ट नहीं हो जाता, तो वह अदृष्ट रह जाता है। इसलिए हमारे ऋषि जो हैं वो ऋषि मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा। इसलिए वेद का जो विषय है विज्ञान, चाहे अध्यात्म, चाहे जिस तरह का भी आप उसमें तत्व रखें, वेद विज्ञान का विषय है, क्योंकि वह ऋषि द्वारा दृष्ट है। तो दृष्ट हो गया, दर्शन दृष्ट हो जाता है तो विज्ञान हो जाता है। और यदि वह अदृष्ट रह जाता है तो हमारे यहाँ कितने ऋषि ईमानदार हैं, तो स्पष्ट रूप से कहते हैं एकदम अदृष्टम। वो नहीं कहते कि नहीं यही होगा, ही होगा। अभी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही है, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है क्या? देखिए ऐसा है सर, ऐसा ही है विशेष जी। मैं नेटवर्क बदल जी कह रहे हैं सर। आवाज आ रही है? मैं बदल रहा हूं। अब मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ, अब आ रही है, ठीक आ रही है सर। ठीक है जी। हाँ, वो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कुछ आजकल वाईफाई की कुछ दिक्कत चल रही है जी। तो मैं बात कर रहा था दर्शन पर दृष्ट और अदृष्ट। दर्शन से ही दो धारा निकलती हैं, एक दृष्ट है और एक अदृष्ट। जो दृष्ट हो जाती है वो विज्ञान का रूप ले लेती है, और जो अदृष्ट रह जाती है धर्म का रूप कह देते हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने उसको अदृष्ट ही रखा। जो गुण है धर्म अधर्म, वो सब अदृष्ट के अंतर्गत, और अदृष्ट का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे यहाँ।
तो इसलिए ऐसे तत्व जिनको इदमित्थम नहीं कहा जा सकता, जिन पर अधिकार पूर्वक कोई यह कहने की क्षमता नहीं रखता कि हाँ इसका साक्षात्कार कर लिया गया है, ये ऐसा ही है, वह शाश्वत नियम की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऋषि उसको अदृष्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो कितनी ईमानदारी है कि दर्शन को, कुछ दर्शन के उन तत्वों को जो अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं पूर्ण रूप से, उनको अदृष्ट कह दिया गया, और जो सिद्ध हो चुके हैं उनको दृष्ट के रूप में रखा गया। तो इस तरह से जो नव्य न्याय की पूरी परंपरा है, ये भारतीय दर्शन का एक युग्म है, संप्रदाय है, एक न्याय वैशेषिक। तो न्याय वैशेषिक की जो पूरी परंपरा है, इसमें बाद में नव्य न्याय जुड़ता है और प्रकरण ग्रंथों की एक लंबी परंपरा आती है। तो ये जो करण अर्थ में लुट प्रत्यय है, इसी के आधार पर जो पद्धति, जब पद्धति समान होती है दर्शन की, तो ये संप्रदाय बने, जिस रूप में हम सांख्य योग, न्याय वैशेषिक इन युग्मों को देखते हैं, वो युग्म वस्तुतः इनकी पद्धति के कारण से बने। बहुत से दृष्टि का भेद हो सकता है, शास्त्र भिन्न है, परंतु पद्धति समान होने के कारण से यह संप्रदाय एक संप्रदाय के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। और बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनमें न्याय और वैशेषिक में समानता है, और आज जो न्याय के बहुत से तत्वों को वैशेषिक ने मान लिया है, और वैशेषिक के बहुत से तत्व जिनमें विशेष रूप से पदार्थ है, न्याय का प्रमाण शास्त्र और वैशेषिक का पदार्थ शास्त्र जो है, वो दोनों मिलकर न्याय वैशेषिक की परंपरा को समृद्ध करते हैं। परंतु आज भी यदि कोई ये कहे कि वैशेषिक दर्शन के अलग से अनुभूति कैसे होगी, तो एक बड़ी प्रसिद्ध कारिका श्लोक है, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिः तम वै वैशेषिकम विदुः। कि ये सिद्धांत द्वित्व का सिद्धांत है, पाकजोत्पत्ति का सिद्धांत है, रूप रस गंध स्पर्श पर जब तेजः संयोग से पाक उत्पन्न होता है, तो उस समय एक न्याय वैशेषिक में परस्पर मतभेद है। न्याय कहता है, उस सिद्धांत का नाम रखा पीठलवाद, पीठलपाकवाद, और वैशेषिक के सिद्धांत का नाम दिया पीलुपाकवाद। तो यह समय पर आएगा तो उस विषय पर पढ़ेंगे। विभागे च विभागजे, और विभागज विभाग, यस्य न स्खलिता बुद्धि, ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो आज भी वैशेषिक दर्शन के विद्यार्थियों के लिए अंतर पैदा करते हैं न्याय से। तो यस्य न स्खलिता बुद्धि तम वै वैशेषिकम। बहुत सारी चीजें न्याय की मान ली, परंतु आज भी इन चीजों पर, इन सिद्धांतों पर मतभेद न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक दर्शन का बना रहा है। तो इस दृष्टि से न्याय वैशेषिक दर्शन की एक परंपरा है, जिसमें प्राचीन न्याय और नव्य न्याय के रूप में भेद मिलता है। न्याय वैशेषिक दोनों को हम मिला देते हैं, प्राचीन वैशेषिक, नव्य वैशेषिक इस तरह तो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता, परंतु प्राचीन न्याय में वैशेषिक के वो वैशेषिक दर्शन के पुराने ग्रंथ भी, सूत्र ग्रंथ भी रख लिए जाते हैं, और नव्य न्याय की परंपरा में न्याय वैशेषिक के सम्मिलित ग्रंथ रख लिए जाते हैं। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि प्राचीन और नव्य वस्तुतः हम किसको माने, ये आप सब लोगों के समक्ष आता होगा। और बहुत सामान्य से कभी कभी बात लगती है कि प्राचीन न्याय या प्राचीन व्याकरण और नव्य न्याय या नव्य व्याकरण का मतलब एक कौन सा भेद है, कोई कालकृत भेद है या कोई ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो मेरी दृष्टि से जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, इसलिए स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो सूत्रों पर आधारित परंपरा, सूत्र परंपरा पर आश्रित होकर जो परंपरा ग्रंथ लेखन की चली है, वो प्राचीन के अर्थ में आती है, चाहे वह व्याकरण में हो चाहे न्याय में हो। तो जो सूत्र परंपरा अनुसारी जो जितने भी ग्रंथ हैं, वो प्राचीन न्याय या प्राचीन व्याकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से विषय वही हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से सूत्र क्रम को विशेष आधार नहीं बनाते। उनका आधार कभी प्रक्रिया हो जाती है, कभी प्रकरण हो जाता है। इन आधारों पर जब मिलकर कोई ग्रंथ बनते हैं तो वो नव्य के रूप में जाने जाते हैं।
तो प्राचीन और नव्य न्याय में वस्तुतः ये भेद है। और एक समय ऐसा है, ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि एक समय है जिसके बाद से नव्य न्याय के ग्रंथ लिखे गए, परंतु साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि आज यदि कोई नई टीका लिख रहा है, आज यदि व्याकरण के किसी अष्टाध्यायी प्रथमा वृत्ति यदि कोई लिख रहा है, तो वह नव्य व्याकरण का ग्रंथ नहीं मानेगा, प्राचीन व्याकरण का ग्रंथ माना जाएगा। इसी तरह न्याय पर कोई आज सूत्र क्रमानुसारी भाष्य लिख रहा है, तो वह आज भी प्राचीन न्याय का ही एक अंग माना जाएगा। तो इस दृष्टि से न्याय वैशेषिक की एक बड़ी परंपरा रही है। प्राचीन न्याय नव्य न्याय के रूप में हम उसको देख लेते हैं। और न्याय इसी परंपरा में आता है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ का आप सभी लोग एक प्रसिद्ध श्लोक आप सभी लोग जानते ही होंगे, शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्रम आरु प्रकरण नाम ग्रंथ भेदम विपश्चिता। कि शास्त्र के किसी एक विषय को, किसी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लेकर जब एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की, तो उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और प्रकरण ग्रंथ के रूप में यदि हम देखते हैं तो 4 विभाग न्याय की परंपरा में मिलते हैं, नव्य न्याय की परंपरा। पहला एक ऐसा ग्रंथ जिसका कि मैंने यहाँ उल्लेख किया है, न्याय सार है भा सर्वज्ञ का, जो विशेष सारी बातें उन्होंने प्रमाण पदार्थ के अंतर्गत रख दी। वैशेषिक के भी कुछ सिद्धांतों को लिया, परंतु वो सब का सब, चाहे पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो, वो सब प्रमाण के ही अंतर्भूत कर उन्होंने उसकी व्याख्या की है। तो इस तरह के ग्रंथों की एक परंपरा है। न्यायसार पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई हैं। तो एक तो प्रथम वर्गीकरण इस प्रकार का है प्रकरण ग्रंथों का कि जो प्रमाण पदार्थों को मूल मानकर आगे चलते हैं। दूसरा है न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ में बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ आप सभी लोग पढ़ते हैं, पिछले 600-700 वर्षों से ही नहीं, लगभग 1000 या 1200 वर्ष हो गए हैं। तर्क भाषा, केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्क भाषा बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्याय प्रधान, न्याय के पदार्थों को ही लेकर चलता है और प्रमेय के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन के जो पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर लेता है। तार्किक रक्षा श्री वरदराज की। इसी तरह वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथों की चर्चा करूं तो उसमें हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, यह तर्क संग्रह अन्नम भट्ट द्वारा लिखित वैशेषिक प्रधान प्रकरण ग्रंथ है। इसी तरह के कुछ प्रकरण ग्रंथ और हैं, न्याय लीलावती वल्लभाचार्य द्वारा विरचित और भाषा परिच्छेद विश्वनाथ न्याय पंचानन विरचित। एक चौथी कैटेगरी एक आती है, चौथा वर्गीकरण है शशधर द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत दीप जैसा। इसमें स्वतंत्र रूप से उन्होंने न्याय के कुछ पदार्थ उठा लिए, वैशेषिक के कुछ पदार्थ उठा लिए और उनको मिला जुलाकर एक ग्रंथ बना दिया गया। तो उस तरह की एक प्रकरण ग्रंथ की एक परंपरा विद्यमान है। मेरे विचार से दर्शन की ये जो पूरी प्रकरण ग्रंथ की और इसका जो साहित्य है, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी प्रस्तावना मैं यहाँ तक रख चुका हूँ। आप सभी लोगों को समझ में आई है और आरंभ करते हैं। समय को देखते हुए इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा न करता हुआ सीधे तर्क संग्रह पर आते हैं। तर्क संग्रह का आरंभ ही होता है मंगलाचरण से। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम भागनाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यह एक श्लोक, आरंभिक श्लोक संपूर्ण तर्क संग्रह के अनुबंध चतुष्टय को बता देता है, स्पष्ट कर देता है। अनुबंध चतुष्टय में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, जितने भी 4 तरह का अनुबंध चतुष्टय जो होता है वो चारों का चारों इसमें प्राप्त है। बालह अधिकारी जो है वह कैसा होना चाहिए तर्क संग्रह की दृष्टि से, 2 प्रकार के इसके व्याख्या मिलती है। ग्रहण धारण पटु बालह। ग्रहण धारण पटु बालह कि वो बच्चा न तो स्तनंद है, वो ऐसा ना हो कि दूध पीता बच्चा, वो ग्रहण और धारण करने में समर्थ हो। और एक और इससे भी ज्यादा संपूर्ण व्याख्या जिसको कह सकते हैं, अधीत व्याकरण काव्य कोशो शास्त्रों। तो जिसने व्याकरण भी पढ़ा हुआ हो, काव्य ग्रंथों का भी अभ्यास किया हुआ हो, कोश ग्रंथों को भी जानता हो,
किंतु न्याय शास्त्र न पढ़ा हो ऐसा व्यक्ति बालह है, बाल है किसके लिए? न्याय शास्त्र की दृष्टि से। तो क्योंकि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठत पुत्र व्याकरणम की ये बात हम लोग सुनते ही हैं कि जब तक व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक कोई भी शास्त्र हमें सिद्ध नहीं होता। तो बालह का दो प्रकार से व्याख्या करते हैं बालह शब्द की, जो कि मैंने अभी बताई। इसके बाद है सुख बोधाय, यह प्रयोजन के अंतर्गत भी हम इसको रखते हैं। सुख बोधाय का अर्थ है सुखेन अनायासेन बोधाय पदार्थ तत्व ज्ञानाय, पदार्थ तत्व के ज्ञान के लिए। वस्तुतः ये पदार्थ तत्व क्या है, ये हमें विशेष रूप से जानना चाहिए। पदार्थ में बहुत बार सामान्य विद्यार्थी हमारे पास आते हैं और जिनका बहुत संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं होता, पहले तर्क संग्रह नहीं पढ़ा होता, तो पदार्थ शब्द से वो कोई जो वस्तु रखी हुई उसको पदार्थ मान लेते हैं। पदार्थ शब्द चाहे व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए चाहे कैसे भी, पद का अर्थ, ठीक है, पदार्थ संसार की वह प्रत्येक वस्तु जिसको शब्द के द्वारा जो पद बनने का सामर्थ्य जिसमें होता है वह पदार्थ है। शब्द के द्वारा जिसको अभिहित किया जा सकता है वह पदार्थ है। तो जेयत्वम, दो बड़े अच्छे लक्षण मिलते हैं, जेयत्वम अभिधेयत्वम पदार्थ सामान्य लक्षण। प्राचीन वैशेषिक प्रशस्त पादभाष्य में तो इसके 3 प्रकार बताए। षण्णामपि पदार्थानाम अस्तित्वाभिधेयत्व जेयत्वानि। 6 पदार्थों में क्या साधर्म है? अस्तित्व, अभिधेयत्व और जेयत्व, कि वह अभिधेय भी हो, जेय भी हो, जानने योग्य भी। इसलिए भाषा का वह तत्व महत्वपूर्ण है जिसके विषय में कहा गया न सोऽस्ति प्रत्ययो लोको यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो स्वयं अनायासेन बोध किसका करना है? पदार्थ का करना। पदार्थ के अंतर्गत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई तो नहीं है, चाहे वह मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, जो कि पदार्थ के अंतर्गत ना आता हो। तो संसार, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं, संपूर्ण संसार को अनायास पूर्वक समझने के लिए इस तर्क सामने प्रस्तुति की गई है। तर्क संग्रह अर्थात तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्कः। तर्क क्या है? जो ज्ञान का विषय बनाए जाते हैं। किंतु जेयत्व ये आ गया कि जे जो है, जो भी ज्ञान का विषय बनते हैं, भाषा में वह ताकत है। यदि कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य और पशुओं में सबसे मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर है बुद्धि नहीं, मूल अंतर है व्यक्त भाषा। भाषा जैसा जो अमोघ अस्त्र मनुष्य के पास है, वैसा किसी को जीव के पास नहीं है। इसीलिए मनुष्य मनुष्य है, इसलिए वह संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीव के रूप में हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास भाषा है। तो भाषा, जे तो भाषा होगी तभी वह जे होगा। भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, तो यदि भाषा नहीं है, यदि शब्द वयम ज्योता संसार में, कि शब्द नामक जो ज्योति है यदि वह ना होगी तो हमें पर छोटा बच्चा, मैं बहुत इस उदाहरण को देता हूँ कि बहुत बार छोटा बच्चा अंतर नहीं कर पाता कि यह लकड़ी की कुर्सी है, लकड़ी की मेज है या लकड़ी का पेन है, वो सबको, यह दरवाजा है, वो सबको जब पहली बार समझता है कि यह लकड़ी है तो सबको लकड़ी जैसा ही कुछ मानता है, उसका शब्द नहीं। तो इस रूप में तमाम जितने भी संसार में भाषाएं हैं, कुछ भाषाएं ऐसी जिनके पास किसी पदार्थ के लिए 20-30 पर्यायवाची है और हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है कि वो उसके उतने रूप, उतनी सूक्ष्मता को जानते हैं और इस सूक्ष्मता उसके ज्ञान को बढ़ाती है। तो इस रूप में तर्काः द्रव्यादि सब पदार्थाः,
तर्क क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तेषां संग्रह, उनका संग्रह। संग्रह का अर्थ क्या हुआ? दो प्रकार के इसके लिए मिलते हैं, संक्षेपेण स्वरूप कथनम, और एक मिलता है संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सग्रंथ। संग्रह ग्रंथ कौन सा होता है? जिसमें संक्षेप से उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये तीन चीजें, ये तीन प्रवृत्ति उसमें परिलक्षित होती है। ये तीन प्रवृत्ति परिलक्षित होने का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर है चीजों को समझने का, जिसको कि आज हम आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी यदि उपयोग करते हैं, बहुत से शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं लोग, तो उसमें ये पद्धति बताई जाती है। इस पद्धति की विशेषता ही है कि हमें इस विषय का प्रस्तुतिकरण करना है। तो शिक्षा परीक्षा जब भी कोई शिक्षा देता है तो आरंभ में उद्देश्य, और उद्देश्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, राजनीति विज्ञान, अभी भी किसका मैसेज आ रहा है कि साफ नहीं है आवाज? सर जी साफ नहीं आ रही क्या आवाज? बीच बीच में दिक्कत हो जाती है कभी, है ना? अच्छा, अभी आ रही है? अभी तो ठीक आ रही है। नहीं कुछ कट रही है। ठीक है, कुछ कट के आ रही है सर। जी जी। अच्छा, आपको क्या पता ये चीजें? मैं वीडियो ऑफ करूं क्या? हो सकता है ऑफ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है उससे ठीक है। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है जी। तो मेरी बात चल रही थी पदार्थ पर, और इस रूप में संक्षेप से लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में प्राप्त होती है वो संग्रह ग्रंथ कहा जाता है। और उद्देश्य शब्द पर यदि हम सामान्य रूप से विचार करें तो हम बहुत बार देखते हैं, राजनीति शास्त्र का कोई विद्यार्थी बैठा हो तो वह जानता है कि, या कोई भी विद्यार्थी जिसने सामान्य रूप से भी भारतीय नागरिक शास्त्र या संविधान पढ़ा है, उसकी प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका नहीं कहते। इसलिए उद्देश्य और उद्देश्य में हमें स्पष्ट भेद होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है। उद्देश्य एक तरह की प्रस्तावना है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, कि हमें वहां पहले उसमें बता दिया जाए कि हम इस ग्रंथ में, इस कक्षा में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या विषय उपस्थापित करने जा रहे हैं, वह होता है उद्देश्य। तो ये किसी ग्रंथ के आरंभ में हो सकता है, इसलिए मेरे विचार से वहां प्रस्तावना को उद्देशिका नाम दिया हुआ है, जिसमें नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम की चर्चा आती है। और त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति, न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति भी है। उद्देश्य लक्षण परीक्षा चेति। लक्षण क्या है? लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। लक्षण का लक्षण ही कोई व्यक्ति यदि सिद्ध कर ले तो जितनी भी समस्या हमें न्याय शास्त्र को पढ़ने में आती है, अतिव्याप्ति वारणाए और ये वारणाए, इस तरह के शब्दों का जब कोई विद्यार्थी सामना करता है तो वह एकदम तर्क संग्रह या इस तरह के न्याय शास्त्र की पुस्तक को छोड़कर भागता है। तो वह क्या है? वो लक्षण के लक्षणों को स्पष्ट करने से स्पष्ट हो जाता है। तो लक्षण का लक्षण क्या बताया गया? अव्याप्ति व्याप्य संभवत्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्मवत्वम लक्षणस्य लक्षण। अव्याप्ति, तीन दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीन दोषों से रहित लक्षण होना चाहिए, तभी वह विशुद्ध लक्षण माना जाता है, असाधारण लक्षण माना जाता है। परीक्षा क्या है? लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षण तो हमने कर दिया, हमने सोच लिया कि हाँ संभवतः यही लक्षण होगा तीन दोषों से, परंतु उन तीन दोषों के साथ उसकी कसौटी पर जब खरा उतरता है कोई लक्षण, वह होता है उसकी परीक्षा। तो उसकी परीक्षा और लक्षण साथ साथ में तर्क संग्रह में किया गया है, उसको टीका ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। यह लक्षण ये क्यों किया गया? अतिव्याप्ति वारणाए इदम पदम देयम,
अतिव्याप्ति वारणाय इदं पदम दत्तम। तो इस तरह की भाषा आप लोगों ने पदकृत्य में और तमाम ऐसे न्याय वैशेषिक के ग्रंथों में आपने देखी होगी। अब बात हम वही लक्षण के लक्षण पर कर लेते हैं। अव्याप्ति सबको स्पष्ट होगा। अव्याप्ति है क्या? वस्तुतः लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति। लक्ष्य के एक देश में रहने पर जो लक्षण का जो दोष है उस दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। यथा मैंने कोई लक्षण किया, गाय का लक्षण मुझे करना है गोह कपिलात्वम, एक लक्षण सामने आया। अब कपिलात्व नामक जो लक्षण है, ऊपर जो गो पदार्थ है उस गो पदार्थ के कुछ ही एक भाग पर वह लागू होता है कि गो अर्थात कपिला होना गाय का लक्षण है। कपिलात्व जो लक्षण है वह गाय का। तो सारी गाय तो कपिला रंग की नहीं होती, बहुत सी गाय श्वेत वर्णीय भी है, कोई कृष्ण वर्णीय भी है। तो इस तरह के अनेक रंगों से युक्त गाय हमें दिखाई देती हैं। तो उस गाय के संपूर्ण पदार्थ में, लक्ष्य के संपूर्ण देश में वह नहीं घटता लक्षण, उसके केवल एक देश में उसकी वृत्तिता विद्यमानता रहती है, तभी वह दोष युक्त लक्षण कहलाता है। वह दोष है अव्याप्ति दोष। दूसरा दोष क्या आया? अतिव्याप्ति। बिल्कुल शब्द में ही छुपा हुआ अव्याप्ति जो पूर्ण व्याप्त न हो, और अतिव्याप्ति जो जितनी उसे व्याप्त होना चाहिए उससे अति निकल जाए, ज्यादा हो जाए, अतिरिक्त हो जाए। तो उसी लक्षण को, उसके दोष को कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व अतिव्याप्ति ही यथा गोह श्रृंगित्वम। गाय का लक्षण मैंने कहा है वह सींग से युक्त जो पशु है वह गाय है, परंतु सींग से युक्त सारी गाय तो होती हैं, इसके साथ साथ सींग से युक्त बकरी भी है, अन्य भी पशु हैं वो भी सींग से, हिरण भी है, अन्य जितने भी तमाम ऐसे पशु संसार में विद्यमान हैं जिनको सींग होता है। इसलिए अतिव्याप्ति है लक्षण हो गया कि गो का हमें लक्षण, गो पदार्थ का हमें लक्षण करना है, किंतु उससे यह अतिरिक्त लक्ष्य वृत्तित्व सत्य, लक्ष्य में तो वो रहता ही रहता है। ठीक है कि वह लक्ष्य जिसका हम लक्षण कर रहे हैं वह लक्ष्य, उसमें उसकी विद्यमानता है, किंतु साथ ही वह जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है, जो अलक्ष्य पदार्थ है, उस अलक्ष्य पदार्थ में भी वह पहुंच जाए तो वह अतिव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण माना जाता है। इसलिए लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति यथा गोह श्रृंगित्वम। असंभव क्या है? नाम से स्पष्ट है, लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव। जो पूर्ण लक्ष्य मात्र में उसकी विद्यमानता ही ना हो, लक्षण करने गए हम किसी का और वह उसके किसी भी एक भाग में भी वह लागू न होता हो। कपिलात्व गो पदार्थ के एक भाग में लागू होता है, श्रृंगित्व गो पदार्थ में होते हुए उसके अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी है, किंतु गोह एक शफवत्व लक्षण यह असंभव है। तो कभी कोई संसार की गाय ऐसी नहीं है जिसको एक ही खुर होता हो, जिसके खुर में दो एक भेद ना होता हो। वह गाय ऐसी कोई सी गाय संसार में आज तक किसी ने नहीं देखी। तो इस रूप में गधे को, घोड़े को, इनको एक शफ होता है, एक शफ, एक खुर वाले प्राणी हैं। तो इस दृष्टि से असंभव लक्षण हुआ। इन तीनों दोषों से युक्त जो असाधारण लक्षण है, असाधारण धर्म है, उसी को ही लक्षण कहा गया, विशुद्ध लक्षण उसको कहा गया। और पूरे न्याय परंपरा, नव्य न्याय विशेष रूप से इसी लक्षण को विशुद्ध करने की एक परंपरा है। पूरी भाषा का जितना भी आडंबर बहुत बार हमें लगता है, वो जितना भी है, जो भी शैली कृत्रिम भाषा के रूप में विकसित की गई, वह संपूर्ण शैली केवल मात्र इसलिए विकसित हुई कि हमारा लक्षण विशुद्ध हो। इसलिए कोई भी न्याय शास्त्र तब तक उस कसौटी पर पूर्ण खरा नहीं उतरता जब तक उसके लक्षण की विशुद्ध परीक्षा नहीं हो जाती। तो इस दृष्टि से लक्षण का लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहला वाक्य
मंगलाचरण के पश्चात जो आता है, यहीं से उद्देश्य प्रकरण आरंभ होता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ हैं वैशेषिकों के द्वारा। और तर्क संग्रह चूंकि वैशेषिक प्रधान है, तो इन्हीं 7 पदार्थों के पदार्थ शब्द के विषय में संसार की कोई भी हो के द्वारा वाच्य हो, वह पदार्थ है। इसलिए अभाव को जोड़ा। और जो साधारण मैंने बताया था षण्णाम पदार्थानाम अस्तित्व ध्येयत्व जेयत्वानि, तो उसमें से अस्तित्व निकल गया और बाद में रहा जेयत्व और विधेयत्व। अभाव को भी 7 पदार्थ के अंतर्गत रखना था। बाद में स्पष्ट होते और ज्यादा सूक्ष्मतर अविधेय पदार्थ सामान्य लक्षण, जो भी शब्द के द्वारा पद के द्वारा हो वह पदार्थ हो जाता है। इस दृष्टि से पदार्थ शास्त्र के रूप में विशेष माना जाता है। परंतु बात प्रश्न उठता है कि आपने परिगणन दिया तो स्पष्ट हो गया ये सागर से 7 संख्या गुरुजी आवाज कट जा रही है। कैसे तुम्हारे उससे लगा के देखो, मैं भी अपना लगा लिया। अरे हमारे यहाँ वाईफाई कुछ गड़बड़ चल गया ना। क्या मुझे सुन पा रहे? अभी आवाज सर बहुत ब्रेक हो रही है। अब देखिए शायद आ रही होगी। हाँ गुरुजी अभी जी हाँ अभी आ रही जी जी। कहाँ तक सुन पाए थे आप लोग मुझे? सप्तग्रहणम किमर्थम, इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा था कि पदार्थ शब्द के साथ साथ सप्तपद का प्रयोग क्यों किया गया। केवल कह देते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः पदार्थाः। सप्तग्रहण इसीलिए किया गया कि अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थत्वात्, अधिक संख्या न कोई ये कहे कि इससे ज्यादा पदार्थ नहीं हो सकते, इस कारण से सप्त संख्या का प्रयोग किया गया। क्योंकि बहुत बार शक्ति नाम से भी एक पदार्थ मीमांसक मानते हैं, और उस शक्ति का पदार्थ में परिगणना ना हो जाए या
केवल मात्र ऐसी परंपरा न चल जाए, क्योंकि महर्षि कणाद ने जब एक जगह पदार्थों का परिगणन किया तो उन्होंने केवल 6 का किया, और वहां ये नहीं लिखा कि केवल 6 ही पदार्थ होते हैं, परंतु बाद में हमने उसमें एक अभाव पदार्थ जोड़ दिया। तो इस तरह का दोबारा कोई प्रकरण उपस्थित ना हो जाए, इसलिए बहुत परीक्षण के पश्चात यह सुनिश्चित कर दिया गया कि अब बस 7 ही पदार्थ मानने चाहिए, इससे अतिरिक्त और किसी पदार्थ को हम नहीं मान सकते। तो इस दृष्टि से शक्ति नामक पदार्थ को के विषय में चर्चा, मणि के अभाव में जो एक दाहकता होती है और मणि रखने पर जो है अग्नि प्रज्वलित हो उठती है या उसके रखने से चीजें नहीं आती, तो इस दृष्टि से शक्ति नामक पदार्थ न्याय बोधिनी में विशेष रूप से इसकी चर्चा विद्यमान है। तो उस तरह का प्रकरण कोई ना आ जाए, इस कारण से सप्त नामक पदार्थ को रखा गया। और बड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण किस दृष्टि से कि 7 ही पदार्थ क्यों हो सकते हैं? इसलिए हो सकते हैं कि पद 4 ही प्रकार के हैं। महाभाष्य में भी आप देखते होंगे कि व्याकरण में भी जब हम पदों की चर्चा करते हैं तो पद 4 प्रकार के हैं: द्रव्यवाचक पद, गुणवाचक पद, क्रियावाचक पद और जातिवाचक पद। इससे अतिरिक्त पदों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो इस दृष्टि से पद 4 प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के पदार्थ भी बनेंगे: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, जाति। इसके बाद क्या इन चारों से ही संपूर्ण संसार की व्याख्या संभव है क्या? नहीं, क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उन नित्य पदार्थों में भी परस्पर भेद के द्वारा उसके मूल स्वरूप को समझने के लिए वैशेषिक दर्शन ने का जो स्वोपज्य पदार्थ है, स्वोपज्य सिद्धांत है, विशेष नामक पदार्थ जिसके आधार पर उसका नाम वैशेषिक पड़ता है, उसका भी उन्होंने वर्गीकरण इसी के अंतर्गत रख लिया, उसको भी इसके अंतर्गत रखा। तो 5 पदार्थ हो गए। नित्य द्रव्यों में भेद बताने हेतु विशेष नामक पदार्थ को भी मान लिया गया। इसके पश्चात भेद तो बता दिया गया, किंतु संबंध बताने वाला भी तो कोई पदार्थ होना चाहिए। तो उस संबंध बताने के लिए समवाय नामक पदार्थ को रखना पड़ा। इसके पश्चात ये भी हमारे अनुभव का विषय है कि हम किसी चीज के अभाव को भी समझते हैं कि वह नहीं है, यहाँ उस वस्तु का अभाव है। तो इस दृष्टि से उस अभाव को बताने के लिए, उन पदार्थों का निषेध समझाने के लिए अभाव नामक पदार्थ को वैशेषिक दर्शन में स्वीकृति प्राप्त हुई। कहते हैं कि आरंभिक वैशेषिक केवल 6 पदार्थ मानता था। इसका कुछ लोग समाधान ये भी करते हैं कि वहां कहीं कणाद के सूत्रों में ये नहीं लिखा गया कि 6 ही पदार्थ होते हैं, अतिरिक्त नहीं। उन्होंने 6 पदार्थों का साधर्म्य के आधार पर एकत्र परिगणन कर दिया है, किंतु बाद में अभाव की चर्चा वो अपने सूत्रों में करते हैं। और वहीं से उन चीजों को लेते हुए सप्त पदार्थी नाम से एक वैशेषिक परंपरा में ग्रंथ है। वो इसलिए है कि 7 पदार्थ वहां तक स्थापित हो चुके हैं वैशेषिक परंपरा। तो इस दृष्टि से इसको मानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम 7 ही पदार्थ क्यों माने। अगले उस पर चलते हैं। उद्देश्य प्रकरण चल रहा है, तो सामान्य हम उसका परिगणन नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन करते हुए चलेंगे। द्रव्याणाम विभाग। द्रव्य कितने हैं? पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। 9 ही द्रव्य हैं। यहाँ भी फिर दोबारा वही बात कि 9 ही हैं, ये बात समझ लें, इसलिए नवैव शब्द का प्रयोग है। द्रव्य का लक्षण भी हमें बहुत स्पष्ट तरीके से याद होना चाहिए। बहुत से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में इन तरह के संस्कारों से युक्त होते हैं कि हमें पता चल जाए कि समवायी कारण क्या होता है। तो द्रव्यत्व, जातिमत्व, गुणवत्व, समवायी कारणत्व व द्रव्य सामान्य लक्षण। और पहला लक्षण लिखा समवायेन गुणवत्व क्रियावत्व व द्रव्यत्व। तो जब भी किसी गुण का या क्रिया का समवायी कारण पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में, तो वह द्रव्य ही होगा। असमवायी कारण द्रव्य नहीं उसका नहीं हो सकता। गुण का और क्रिया का समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होगा, ये आप जरूर मानकर चलें।
गुण का गुण, क्रिया का क्रिया, ये किसी और रूप में मिल सकते हैं, परंतु समवायी कारण के रूप में आपको द्रव्य ही मिलेगा। तो दूसरा लक्षण उसकी जाति को भी जोड़ दिया गया है, द्रव्यत्व जाति से युक्त गुण वाला या समवायी कारण की योग्यता वाला जो पदार्थ है वह द्रव्य कहलाता है। तो इस दृष्टि से दो लक्षण इसके हुए, समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रव्यत्वम, द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्वम समवायी कारणत्वम व द्रव्य सामान्य लक्षण। तो फिर वही प्रश्न सप्त की तरह कि नो ही क्यों? तो मीमांसक आप सभी का यह परिचित सिद्धांत है कि दसम पदार्थ के रूप में वो तमस को मानते हैं, और मानवेद जो मीमांसा का ग्रंथ है वो कहता है, यहाँ रेफ छूट गया है, अस्पर्शत्वे अस्पर्शत्वे सति रूपवत्तमः, अस्पर्शत्वे सति रूपवत्तमः, कि ऐसा पदार्थ जो कि वायु का लक्षण कभी आप देखेंगे तो रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप रहित है किंतु स्पर्श से युक्त है, उसका बिल्कुल विपरीत है कि जो स्पर्श से रहित है परंतु रूप वाला है, ऐसा पदार्थ दसम पदार्थ तमस होता है, जिसको मीमांसक 9वें पदार्थ के रूप में दसम पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। और दूसरी एक और युक्ति वो देते हैं, वो कहते हैं कि एक तो ये हो गई कि देखिए अंधकार हमें दिखता भी है और वह स्पर्श के योग्य भी नहीं है, तो इस दृष्टि से हमें इसको 10वां मानना चाहिए, क्योंकि जो आपने 9 पदार्थ बताए वैशेषिक दर्शन में, जिन 9 पदार्थों 9 द्रव्यों के का परिगणन आपने किया है, उन 9 द्रव्यों में चूंकि यह क्या है, स्पर्श से रहित है, तो इस दृष्टि से यह किस में उन तत्वों में नहीं आ सकता, उन द्रव्यों में नहीं आ सकता जिसमें स्पर्श की योग्यता होती। तो इसमें तर्क दीपिकाकार बड़ा अच्छा वो कहते हैं, तत्र तमसो नाकाशादि पंच के अंतर्भावो, क्यों? रूपवत्वा, रूपवान है इसलिए आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन इनके अंतर्गत अंतर्भूत नहीं हो सकता, क्योंकि वह रूपवान है। इसी तरह वायु में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्पर्श से रहित है, और तेज में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता तमस नामक पदार्थ का, क्योंकि उसमें भास्वर रूप की विद्यमानता नहीं, रूपवान तो है परंतु भास्वर रूप उस तरह से नहीं है, और न ही उष्ण स्पर्श है। तो इस दृष्टि से वह तेज नामक द्रव्य के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। इसी तरह जल की चर्चा करते हैं, नापी जले शीत स्पर्शाभावान नील रूपाश्रयत्वाच्च, क्योंकि जल में शीत स्पर्श होता है और अंधकार में शीत स्पर्श हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वह तो स्पर्श से रहित है। तो इस दृष्टि से उसका जल में भी अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। और नापि पृथिव्याम गंधवत्वाभावात् स्पर्श रहितत्वाच्च, क्योंकि स्पर्श से रहित है और गंध से भी रहित है, इसलिए उसका परिगणन पृथ्वी नामक द्रव्य में भी नहीं हो सकता। तो इससे क्या हुआ कि आपको दसम पदार्थ के रूप में तमस को मानना पड़ेगा। मीमांसकों का यह सिद्धांत है। दूसरा एक और तर्क वो देते हैं कि आपने द्रव्य का अभी ऊपर जो लक्षण दिया कि समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम व द्रव्यत्वम, समवाय संबंध से जो गुण वाला हो और क्रिया वाला हो, कर्म वाला हो। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए, नीचे मैंने लिखा है तमस ब्रैकेट में द्रव्य, इसको हम माने यदि तो इसमें द्रव्य में 2 चीजें होती हैं, गुण होता है और क्रिया होती है। और इसमें तमस में भी नीलम तमस चलती है, ऐसा आजकल तो हम लोग प्रयोग में नहीं करते, परंतु संस्कृत शास्त्रों में या प्रचलित भाषा में ये एक उदाहरण बड़ा स्पष्ट रूप से मिलता है कि नीलम तमस चलती। देखिए यह नीला अंधकार आ रहा है ना, अंधकार आ रहा है। तो इस तरह का परिचय हम उसे कृष्णम कह दे, परंतु एक प्रसिद्ध उक्ति है। तो नील मतलब गुण है, रूप है, और चलन नामक क्रिया, तो उसमें गुण भी हो गया और क्रिया भी हो गई। इस वाक्य के आधार पर स्पष्ट होता है, लोक से हमें सिद्ध हो रहा है। तो तमस नामक यह द्रव्य है, ये दसम द्रव्य के रूप में 2 तर्कों के आधार पर हमें मान लेना चाहिए, ऐसा मीमांसकों का मत है। किंतु वैशेषिक सिद्धांत ये है कि नहीं, ऐसा नहीं। वस्तुतः
एक पंक्ति, बड़ी अच्छी पंक्ति इन्होंने दी, प्रौढ़ प्रकाशक तेजस सामान्या भाव। कि तेज क्या है, तमस क्या है वस्तुतः, कि प्रौढ़ प्रकाश का अभाव मात्र है। प्रौढ़ शब्द का मतलब क्यों प्रयोग किया, इसलिए किया कि कुछ लोगों ने जब पहली बार इन्होंने कहा कि प्रकाश का अभाव मात्र है तमस, तो किसी ने प्रश्न उठाया कि नहीं, प्रकाश के जो तेज के जो परमाणु हैं वो बिल्कुल जब तक इनमें वो द्वैणुक त्रैणुक तक नहीं पहुंच पाते तब तक तो वह अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते, अंधकार का अभाव नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से जो परमाणु रूप तेज के जो परमाणु हैं वो इस वर्गीकरण में नहीं आएंगे। तो इसलिए कहा प्रौढ़ प्रकाशक, जब प्रकाश जो है, तेज जो है वो प्रौढ़ प्रकाश से युक्त हो जाए तभी वह सक्षम होता है तम का अभाव करने। तो प्रकाश, तमस वस्तु, अंधकार वस्तु तक कुछ और नहीं है, अंधकार प्रकाश का अभाव मात्र है। और प्रशस्त भाष्य में एक बड़ी अच्छी एक इसी से संबंधित एक तथ्य उपस्थापित किया गया कि अंधकार वस्तुतः है क्या। अंधकार वो कुछ नहीं है, जैसे जैसे पृथ्वी पर घूर्णन गति की वजह से सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस क्षेत्र से अंधकार नष्ट होता चला जाता है। अंधकार वस्तुतः कुछ नहीं है, अंधकार प्रकाश का अभाव मात्र है। तो उस समय जब सूर्य का वर्णन वो कर रहे हैं, उसके प्रकाश का वर्णन कर रहे हैं और पृथ्वी के उस क्षेत्र पर पड़ने का वर्णन कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उस समय भी भारत में स्पष्ट रूप से सूर्य, पृथ्वी, सौरमंडल की जो गति है इसका स्पष्ट ज्ञान हमारे मनुष्यों के पास विद्यमान रहा है। सामान्य बात भी, तो इसलिए विशेष उसको शास्त्रों में उस रूप में स्थान बाद में प्राप्त हुआ है। आरंभ से ऐसा प्रतीत होता है कि इस सब विषय में ज्ञान अनायास था। अब इसी पर चलते हैं, गुणानाम विभाग। मैं बीच में एक फीडबैक ले लेता हूँ। नीरज जी, जिसको मैं जान रहा हूँ, संभवतः मेरी सभी बातें समझ में आ रही हैं? जी गुरु जी। ठीक है, अब तो आवाज स्पष्ट है? जी 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 गुरु जी। जी शर्मा जी, कोई प्रश्न इस अभी तक कोई है तो आप कृपया पूछें। नहीं, अभी तक तो नहीं है महोदय, सब बातें स्पष्ट है, सम्यक तरीके से स्पष्ट है महोदय। जी, हम सब मिलकर इसी चीज को करेंगे क्योंकि 3 दिन में हमें शास्त्र पूरा करना है। तो सामान्य कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बीच बीच में हम चर्चा कर लेंगे और एक शास्त्र की दृष्टि से भी उसके मूल पंक्तियों को भी हम लगाते चलेंगे। तो अभी तक बात हमारी आई हमारा द्रव्य नामक जो पदार्थ है उसका परिगणन, उसका उद्देश्य यहाँ समाप्त हो जाता है। अब गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। गुण क्या है? 24 गुण है, ये 24 गुण है, सभी लोग जानते हैं। इसमें आप लोग सभी याद भी करते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशति गुणा। ये 24 गुण हैं और गुण का लक्षण भी बिल्कुल उसी शैली से, उसी पद्धति से उपस्थापित किया गया। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण। गुण क्या होता है? जिसमें सामान्य वाला गुण सामान्य वाला तो होता है किंतु द्रव्य कर्म नहीं होता। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, यदि केवल हम सामान्यवान गुण कह देते तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती द्रव्य और कर्म में भी। इससे एक और सिद्धांत स्पष्ट होता है कि सामान्य 3 में रहता है, द्रव्य में भी रहता है, कर्म में भी रहता है और गुण में भी रहता है। तो सामान्य इन तीनों में रहता है, ये बात स्पष्ट हो गई। इसीलिए जो वस्तु 3 में रहती है और उसके माध्यम से यदि हम लक्षण करें तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो 1 नहीं है, 2 नहीं है, किंतु 3 है। ऐसी संख्या जो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो इस दृष्टि से बहुत बार हमारी ये पद्धति शास्त्रीय पद्धति रही है, ये बताना कि जो ये नहीं है, जो ये नहीं है, जो ये नहीं है, किंतु ये हो।
तो इस तरह से अतिव्याप्ति वारणा है इसका आपको यहाँ जब भी हम देखते हैं इस लक्षण पर कि द्रव्य कर्म सु अतिव्याप्ति वारणाय द्रव्य कर्म भिन्नत्वे इति। तो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः। किंतु आज हम 24 गुणों का जो परिगणन हम कर रहे हैं, हमें यह जानना होगा कि कणाद स्वयं वैशेषिक सूत्र में केवल एक जगह 17 गुणों का ही परिगणन करते हैं, 17 गुणों का। और 17 गुणों का परिगणन करने के पश्चात जो बाद में उन्होंने एक च शब्द का प्रयोग किया है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वा परत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः, इस तरह करके उन्होंने 17 गुणों का परिगणन किया है। अब इससे कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि च शब्द का जो प्रयोग है उसी से ही बाद के कुछ टीकाकारों ने उसका सहारा लेते हुए जो आप ऊपर देख रहे हैं, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 7 गुण और उन 17 गुणों में जोड़कर 24 गुण बना दिए गए। 24 गुण के रूप में आज वैशेषिक दर्शन इन 24 गुणों को मान्यता देता है। किंतु प्रश्न वही है, बहुत जगह हमारे प्रश्नावलियों में भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है कि इनमें से कुछ गुण सामान्य हैं और कुछ गुण विशेष है। मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। सामान्य गुण वस्तुतः क्या है? सामान्य गुण वो हैं जो गुण 2 या 2 से अधिक द्रव्यों में रहते हैं, वो सामान्य गुण हो गए। किंतु विशेष गुण वो हैं जो गुण एक समय में एक ही द्रव्य में रहते हैं, वो विशेष गुण होते हैं। इसकी कारिका भी भाषा परिच्छेद में बड़ी अच्छी दी हुई है। बुद्ध्यादि षट्कम स्पर्शांताः स्नेह सांसिद्धिको द्रवः अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुण। अदृष्ट से यहाँ धर्म और अधर्म, ये जरूर हम ग्रहण कर लें। और तो इस रूप में ये गुण विशेष गुण है, वैशेषिका गुण, हाँ विशेष गुण। और सामान्य गुण कौन से हैं? संख्यादिर परत्वांतो द्रवो असांसिद्धिकस्तथा गुरुत्व वेगो सामान्य गुणा एते प्रकीर्तिताः। तो इस रूप में 16 विशेष गुण और इसके अतिरिक्त जो बचे 11 वो मिलाकर हो जाते हैं। इस दृष्टि से 16 और 11 यदि देखें तो 27 होते हैं। किंतु संस्कार के भेद करके और द्रव नामक सांसिद्धिक और असांसिद्धिक भेद से अलग अलग, क्योंकि विशेष जो है वो द्रव का सांसिद्धिक द्रवत्व जो है वो विशेष गुण है, परंतु असांसिद्धिक द्रवत्व सामान्य गुण है। इसी तरह से वेग नामक जो संस्कार है, वेग और स्थिति स्थापक संस्कार, वो सामान्य गुण में उसका परिगणन होता है। किंतु भावना नामक संस्कार वह विशेष नामक गुण में उसका परिगणन होता है। तो इस दृष्टि से ये 3 हम यदि कम कर दें तो 24 गुण इस रूप में हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। कर्म, कर्म का विभाग उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्म, 5 कर्म हैं। और कर्म की जो परिभाषा है, कर्म का जो लक्षण है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको सभी को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। ये लक्षण करते हैं संयोग भिन्नत्वे सति, संयोगा समवायी कारणम कर्म। संयोग भिन्नत्वे सति, मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेता हूं। कि 2 बातें इसमें आई, इसको लक्षण को थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। वो कहता है, इसको 2 प्रकार से 2 भागों में यदि विभक्त करते हैं तो एक बात तो कहता है संयोग का जो असमवायी कारण हो वो कर्म होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 ये हथेली ऐसे मिलाई तो संयोग हुआ। संयोग का जो असमवायी कारण है, असमवायी कारण है, समवायी कारण तो ये हाथ हो गए, परंतु असमवायी कारण क्या है? मेरा किया हुआ कर्म। वो जो कर्म है वह असमवायी कारण है किसका? संयोग नामक गुण का। किंतु पहला पद जो दिया संयोग भिन्नत्वे सति, संयोग जो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ
कि जिस तरह से या मैंने इस पुस्तक से ऐसे हाथ जोड़ा तो पुस्तक और हाथ के संयोग से मेरे शरीर और पुस्तक का भी जो संयोग उत्पन्न होता है, संयोगज संयोग जो उत्पन्न होता है, तो दो प्रकार से संयोग हुआ। संयोग के असमवायी कारण दो हो गए, एक तो मेरा कर्म और ये किसका असमवायी कारण हुआ, पुस्तक और मेरे हाथ के संयोग का असमवायी कारण हो गया कर्म। परंतु इस संयोग से जो हाथ के संयोग से जो मेरे शरीर के साथ पुस्तक का संयोग हो रहा है, उस संयोग का असमवायी कारण संयोग है, यह संयोग है, क्योंकि इससे ही मैं परंपरागत रूप से शरीर से भी जुड़ा हूं। ये पुस्तक मेरे शरीर से भी जुड़ गई, हाथ से तो जुड़ी ही, परंतु यह शरीर से भी जुड़ गई इस रूप में। या मैं किसी को भी हाथ लगाता हूं तो पहला तो वो आद्य संयोग हो गया, उसका समवायी कारण असमवायी कारण हो गया कर्म, किंतु द्वितीय संयोग, तृतीय संयोग, चतुर्थ संयोग की जो परंपरा है उनका असमवायी कारण संयोग हो गया। तो इस दृष्टि से इस पद को देना पड़ा कि संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म। तो क्योंकि यदि केवल मात्र इतना कह देते संयोग का असमवायी कारण कर्म होता है, तो समस्या क्या आती, यही आती कि संयोग के तो दो असमवायी कारण हैं, कर्म भी है और संयोग स्वयं भी है संयोग के लिए। तो उसको छोड़ने के लिए संयोग ना हो, संयोग से भिन्न रहते हुए भी जो संयोग का असमवायी कारण है वह कर्म होता है। मेरे विचार से यह बात स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि कर्म हमारा असमवायी कारण है इस संयोग का, और इस संयोग से पैदा हुआ जो मेरे शरीर के साथ संयोग है उसका असमवायी कारण है यह, इसके बीच में रहने वाला संयोग। इस तरह दो प्रकार के असमवायी कारण हुए, किंतु कर्म कौन सा है, वो कहता है संयोग को छोड़कर जो संयोग का असमवायी कारण है वह कर्म है। तो इस दृष्टि से कर्म का यह जो लक्षण है ये भी महत्वपूर्ण है, और कर्म का जो भेद है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई देखो चलनात्मकम कर्म, चलन जो है वो कर्म, चलनात्मकम कर्म, जो भी गति चीज है वो कर्म है, इसी में ही सब कर देते, इतने सारे अलग से भेद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कि एक कारिका भी भाषा परिच्छेद की है, भ्रमणम रेचनम स्यन्दनोर्ध्वजलनमेव च तीर्यगमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते, कि भ्रमण हो, रेचन हो, स्यन्दन हो, ऊर्ध्वज्वलन हो, तीर्यक गमन हो, ये सब गमन में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी फिर उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और इस तरह के अन्य भेदों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि रही है महर्षि कणाद की, और यह कर्म का जो विभाग है ये हमें मानना चाहिए कि मूल रूप से कणाद के द्वारा जो किया गया कर्म का विभाग है उसी के आधार पर आज तक सारे वैशेषिक शास्त्र इसको मानते आ रहे हैं। क्योंकि गति के चार ही रूप हो सकते हैं, मैंने अपने इस डायग्राम में आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि गति या तो ऊर्ध्वगामिनी होगी, अधोगामिनी होगी, या दाएं जाएगी या बाएं जाएगी, इस तरह ही गति हो सकती है। गति का दूसरा और कोई ऐसा रूप नहीं हो सकता। तो इन चारों को, एक को उत्क्षेपण हम कह देते हैं, एक को अवक्षेपण के रूप में हमने कर्म का विभाग कर दिया, एक को आकुंचन, आकुंचन मतलब शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, जैसे हम किसी हाथ को बढ़ाएं और छोटा करें तो आकुंचन हो गया, और विप्रकृष्ट संयोग हेतु, विप्रकृष्ट संयोग का जो कारण है वो प्रसारण हो गया। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, किंतु इसका जो वर्गीकरण है ये स्वयं में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 5 कर्म के अलावा कोई अन्य कर्म नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा भ्रमण आदि ये सब भी, इनका भी गमन में अंतर्भाव कर दें, तो इस दृष्टि से वह सब गमन के अंतर्गत, और जितने भी कर्म बचते हैं वह सब कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। कर्म के पश्चात आते हैं सामान्य पर। सामान्य बड़ा महत्वपूर्ण जी। एक प्रश्न जी महोदय, गति तो ऊपर नीचे बाएं और दाएं है, तिर्यक गति भी हो सकती है। हाँ, तिर्यक गति भी है ना, दो दिशा के बीच की दी हुई है।
देखिए पिछली ही स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको। अन्यत सर्वम गमनम, अन्यत सर्वम गमनम मतलब ये 5 चीजें बताई। देखिए पहला जो रेड एरो है वो उत्क्षेपण है, अगला ब्लू अपक्षेपण है, और जो दोनों साइड में जा रहे हैं वो आकुंचन है और प्रसारण है। मतलब यदि हम इसको इन दोनों एरो को आमने सामने कर दें तो वो आकुंचन हो गया, और दूर कर दें तो प्रसारण हो गया। इसके बाद कहा गमन जो है वो सब और जितनी भी गति है, चाहे वह भ्रमण हो, आगे देखिए श्लोक लिखा है, भ्रमण हो, रेचन हो, स्यंदन हो, ऊर्ध्व ज्वलन हो, तिर्यक गमन हो, ये सब गमन के अंतर्गत ही उन्होंने इसका परिगणन कर लिया है वैशेषिक दर्शन के माध्यम से। तिर्यक गमन, टेढ़ा जाना भी, तो वो गमन के अंतर्गत। तो गमन में मतलब गमन तो बहुत विशाल है। कुछ लोगों ने कहा गमन में ही कर्म, सारा का सारा कर्म जो है वो गति तो है, तो उसके अंतर फिर भी उन्होंने 4 ऐसी चीजों को निकाला जो गमन से, कुछ लोग उसको अंतर्भूत गमन के अंतर्गत ही करते हैं, किंतु इन्होंने इसका भेद करके गमन से अलग किया, और जितनी भी अन्य गतियां, अन्य कर्म बचा वो सारा का सारा गमन के ही अंतर्गत मान लिया गया। ये भाषा परिच्छेद न्याय सिद्धांत मुक्तावली में यह कारिका। मुझे एक प्रश्न और है जी, एक छोटा प्रश्न हो रहा है। ये समवायी और असमवायी को एक बार विशेष रूप से संक्षेप में बता दें, क्योंकि हमें बार बार ये हर दर्शन में इसका प्रयोग होता है, तो इसका ऐसा सरल अर्थ बताएं जो हम लोग। इसका भी आने वाला है, कारण कितने प्रकार के होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण है। अभी कल आ जाएगा इस विषय पर विस्तार से, इसको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 3 तरह के कारण माने गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। तो समवायी मतलब मूल, जो इसको सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं, द्रव्य जो होता है किसी वस्तु का, घड़े का समवायी कारण है उसकी मिट्टी, और असमवायी कारण है और सारी जो कर्म है वो असमवायी कारण हो गए। किंतु जो निमित्त कारण है, तुरी रेमादिकम पटस्य, गधा है, और बहुत सारे मिट्टी के लिए तो रासब है, तो इस तरह की पूरी एक कारिका है, उसका वर्गीकरण किया गया है कि कौन कौन से कारण होते हैं। तो समवायी कारण मतलब मूल कारण, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। पट का, कपड़े का समवायी कारण हुआ तंतु, और मिट्टी, घड़े का समवायी कारण हुआ मिट्टी। तो इसलिए जब भी समवायी कारण की चर्चा हो तो हम उसके द्रव्य को समवायी कारण के रूप में हम उसको मानते हैं। तो आगे और विशेष चर्चा करेंगे। कर्म के बाद सामान्य की बात आती है। अभी तो उद्देश्य प्रकरण चल रहा है। सामान्य, परम चेति द्विविधम सामान्य, 2 प्रकार का सामान्य है, परंतु इसका लक्षण भी यदि मैं यही बताऊं, जो कि तर्क संग्रह में बाद में बताया गया है, उसको ही यहाँ स्पष्ट कर दिया जाए तो नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, जो नित्य है, एक है और अनेकों में रहता है, वह सामान्य है। सामान्य को जाति भी हम कह देते हैं। इसके 2 प्रकार के भेद हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य मतलब अधिक देश वृत्ति जो है वो पर सामान्य, जो ज्यादा स्थान पर रहे वह पर सामान्य है। जैसे कि सत्ता, सत्ता क्या है, बहुत बार इसमें स्पष्टता नहीं आती कि सत्ता मतलब क्या। जो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सभी में रहे, तीनों में रहे। द्रव्यादि त्रिक वृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते, द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में जो रहे वह सत्ता पर सामान्य है। और अपर सामान्य न्यून देश वृत्ति, जैसे स्वतंत्र रूप से द्रव्य में रहने वाला द्रव्यत्व, गुण में रहने वाला गुणत्व, कर्म में रहने वाला कर्मत्व, ये अपर सामान्य के उदाहरण हैं। इसको एक और प्रकार से विभक्त किया जाता है नव्य न्याय में, कि जातिश्च सामान्यम नाम कणादोक्त चतुर्थ पदार्थ। जाति क्या है कि सामान्य ही है, कणाद में जो चौथे पदार्थ के रूप में जिसका व्याख्यान किया है वह सामान्य ही जाति है। अब उसको 2 प्रकार दूसरे उससे भी लोगों ने बांटा, कहते हैं अखंड सामान्य और सखंड सामान्य। नव्य न्याय में स्पष्ट आता है कि अखंड सामान्य जो मतलब विभक्त नहीं की जा सकती वह अखंड सामान्य है, और जो खंडशः विभक्त की जा सकती है अर्थात जो स्थायी नहीं होती वो उपाधि है। तो इसलिए परंपरा से जो संबद्ध होती है तो उपाधि होती है। उपाधि में जैसे दंडित्व, किसी का दंडी है कोई, अब दंडी तब तक दंडी है ना जब उसके हाथ में दंड है,
यदि दंड समाप्त तो उसका दंडित्व भी समाप्त, तो उपाधि इस रूप में सखंड है, सखंड सामान्य है, जाति अखंड सामान्य। तो इस दृष्टि से एक और बड़ी प्रसिद्ध कारिका मैं यहां तक करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि व्यक्तेर अभेदस्तुल्यत्वम, जाति को समझने के लिए कारिका अत्यंत महत्वपूर्ण है शास्त्रीय दृष्टि से। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत बार स्पष्ट नहीं होता कि जाति वस्तुतः है क्या। त्व लगाया और जाति बना दी, ऐसा नहीं। कहीं भी त्व लगाने से जाति नहीं बनती। तो जाति बाधक संग्रह नाम से इन 6 चीजों का, 6 सिद्धांत बताए गए हैं, 6 जाति बाधक संग्रह का, जाति बाधकों का संग्रह किया गया है कि व्यक्तेर अभेद, व्यक्ति का अभेद मतलब आकाश एक ही है ना, उसमें आकाशत्व जाति कैसे हो सकती है। इसी तरह जाति के लिए तो अनेक होने चाहिए। तुल्य व्यक्तिकत्व, तुल्य व्यक्तिकत्व में मतलब घटत्व कलशत्व, वही बात है, घट में घटत्व कलश में कलशत्व, ये कोई अलग अलग जाति नहीं है, एक ही चीज है। तो तुल्य व्यक्तिकत्व को भी हम अलग से जाति मानकर चलें ऐसा नहीं है। शंकर, शंकर स्पष्ट है, बड़े महत्वपूर्ण है। शंकर तो ऐसी चीज मतलब जिसको हम शरीरत्व और पृथ्वीत्व के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो शरीर है वह शरीर भी है और पृथ्वी से भी मिलकर बना हुआ है। अब उसमें मैं ये कहने लगूं कि पृथ्वीत्व जाति है शरीर में, तो ये चीज नहीं है, क्योंकि शरीर तो आगे जब आएगा कि वरुण लोक के भी शरीर हैं, वायु लोक के भी शरीर हैं, जो आवश्यक नहीं है पार्थिव पदार्थ से ही बने। तो पृथ्वीत्व शरीर का नहीं हो सकता, एक भाग पर तो लागू हो सकते हैं अस्मदादि शरीर। तो इस रूप में उसको संकर मानना पड़ेगा कि जब इस तरह के स्थलों पर हम जाति, पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वीत्व जाति हो सकता है, किंतु मेरे शरीर में पृथ्वीत्व नामक जाति नहीं हो सकती, वह संकर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह अनवस्था एक कहा है, जाति में जातित्व, सामान्य में सामान्यत्व। तो पहले ही एक आया कि सामान्य किस में रहता है, द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। सामान्य में सामान्य रहेगा, जाति में जाति रहेगी, ऐसा उदाहरण प्राप्त नहीं होता। रूप हानि मतलब वो जाति बाधक संग्रह, रूप हानि विशेषत्व, रूप हानि विशेष में रहने वाला विशेषत्व, विशेष स्वतः व्यावर्तक है, हर विशेष स्वतंत्र है। विशेष का लक्षण हम करेंगे तो इसमें आएगा। तो इसलिए एक जैसे विशेष बहुत सारे नहीं होंगे। तो यदि हम उसमें जाति करते हैं तो रूप की हानि हो जाती है। असंबंध कैसे है, ये भी जाति बाधक संग्रह है कि अभाव और समवाय में समवाय संबंध का समवायत्व जाति हम करने लगे तो यह चीज ठीक नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आज अपनी प्रस्तुति में इतने विषय लिए हैं। आगे हम विशेष सामान्य इनकी चर्चा, समवाय इनकी चर्चा करेंगे। अब तक जो आज मैंने प्रस्तुत किया विशेष रूप से उद्देश्य प्रकरण को लेकर, मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको नई न पता चली हो तो दोबारा एक कम से कम उसकी आवृत्ति तो जरूर हुई होगी, और उस आवृत्ति के माध्यम से शास्त्र द्विरबद्धम सुबद्धम भवति के न्याय से निश्चित रूप से कुछ और शास्त्रीय दृष्टि दृढ़ होगी। आगे परीक्षा के समय पर, लक्षण के समय पर और विशेष चर्चा हमारी रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न कोई है तो बताएं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता थे उनमें से यदि किसी का प्रश्न है तो आचार्य जी से आप पूछ लें। प्रणाम सर। जी प्रणाम। दर्शन जैसा विषय सर आप आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ सर प्रणाम सर। सर एक प्रश्न था, बेसिक था सर, कि दर्शन जैसे गूढ़तम विषय में सर प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बहुत जटिल लगता है सर। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा नहीं, ये वजह है या फिर क्या है कि मतलब जितना रुचि साहित्य में होती है उतनी दर्शन में नहीं हो पाती। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये आपका जो विचार है यही स्वयं एक दर्शन है। तो किसी के विषय में बना हुआ आपका विचार,
जब भी आपने सोचना आरंभ कर दिया तो दर्शन का आरंभ हो गया। तो ऋषियों ने क्या किया, हम कोई भी विषय किसी व्यक्ति के विषय में सोच लेते हैं तो वो दर्शन होता है, परंतु दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा कि कुछ विशेष तथ्यों पर, विशेष तत्वों पर बात करने के लिए ऋषियों ने कुछ सिद्धांत बनाए। तो दर्शन तो अत्यंत सरल है। दर्शन से दो बातें हैं, एक तर्क संग्रह आप बैठकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए मेरी कक्षा में, और दूसरा ये है कि उससे थोड़ा प्यार करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि दर्शन अत्यंत सरल चीज है। जब भी, और ये बड़ी बहुत सरल सी प्रक्रिया है कि हम कभी किसी चीज को, मान लीजिए हमें ठंडी लग रही है, सर्दी का मौसम है, और मैंने आवश्यकता हुई, आवश्यकता के बाद मेरी जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आवश्यकता के बाद ही जिज्ञासा आएगी। जिज्ञासा के बाद जो मेरी परिकल्पना आरंभ हो जाती है कि अच्छा मैं इस तरह की जैकेट लूंगा तो ठंड जाएगी, इस तरह के लूंगा तो ये है, इतनी ठंड है तो इतना कितना ये होगा, तो ये दर्शन यहीं से आरंभ हो जाता है। तो चाहे किसी भी विषय को लें, आप घर में सामान्य रूप से सामान्य व्यवहारों के बारे में जैसे ही सोचना आरंभ करते हैं, वहां से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक हर तरह का जो भी सिद्धांत आपने सोचना आरंभ किया वो दर्शन का विषय हो जाता है। इस दृष्टि से अब वो दृष्ट हो गया तो वो स्थापित हो गया, अदृष्ट है तो वो अदृष्ट के रूप में आ जाता है। शब्द थोड़े से कठिन प्रतीत बहुत बार होते हैं, इसकी एक ही पद्धति है, उनका सामान्यीकरण कर लेना और उन शब्दाडंबरों पर बहुत ज्यादा न जाकर आप सामान्य शब्दों में अपनी रोजमर्रा की कक्षा से, रोजमर्रा की व्यवहार जीवन शैली से आपका दर्शन पुष्ट हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक हो सकता है। तो दर्शन कोई गूढ़ नहीं है, और गूढ़ इसलिए भी लगता है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से लिख रहा है, तो उसकी दृष्टि समझने के लिए मुझे तो अपने घर में या किसी भी व्यक्ति को, सामान्य साथी का दर्शन समझ नहीं आता, उसकी दृष्टि समझ नहीं आती। यही सबसे बड़ी शिकायत है कि मेरे प्रति नजरिया ठीक नहीं है इसका, है ना, मुझे ये नहीं समझ पाता। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा गया उसको थोड़ा सा बैठकर समय देना होगा और उससे थोड़ा आनंद आएगा। उसके बाद जी आचार्य जी, एक प्रश्न लिखा चैट बॉक्स में कि घूर्णन गति भी गति के अंतर्गत ही आएगी क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी आएगी, गमन में ही आएगी। इन चार के अलावा जो बचा वो सब गमन में अंतर्भूत है। और कोई किसी का प्रश्न हो? पढ़कर ये बड़ा आनंद आता है कि बहुत सारी प्रश्न जिन पर आज हम सोच रहे हैं उनका अनायास समाधान बहुत प्राचीन शास्त्रों में उपलब्ध है। घूर्णन गति के विषय में जो मैंने बताया, प्रकाश का बात तो कुछ और थी, परंतु उससे कुछ सिद्धांत ऐसा लगता है कि हाँ उस समय वो सब जानते थे ऋषि जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा नहीं लगता कि समवाय की जगह पे संबंध नाम का एक पदार्थ होना चाहिए? फिर लिखते संबंधा बहुविधा, क्योंकि संबंध एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पूरे न्याय दर्शन में, खासकर नव्य न्याय में तो बहुत ज्यादा। और संबंध नाम कोई पदार्थ अलग से कहीं भी परिगणित नहीं किया गया है। तो संबंध लिखते और उसके बाद फिर संबंधा बहुविधा और फिर उसके बाद चर्चा। ये बड़ा मूल प्रश्न है और ऐसा बहुत लोगों ने ऐसी चर्चा की भी है। तो परंतु इसका एक शास्त्रीय स्वरूप क्या है, इसका उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि समवाय ही क्यों अभी तक छोड़ा हुआ है। जी, किसी और का प्रश्न? ठीक है, मेरे विचार से कुछ इसी तरह के चर्चा परिचर्चा। समवाय की व्युत्पत्ति भी एक बार बताइएगा। समवाय, जैसे ही समवाय का आपका प्रकरण आएगा ना कारण में, वो मैं स्पष्ट रूप से आपको उसी दिन और अच्छे से समझा पाऊंगा।
संभवतः अन्य कल कोई किसी का प्रश्न हो? सर छात्रों में जो छात्रत्व है वो उपाधि होगा या जाति होगा? क्यों अनेक छात्रों में है और जब तक छात्र हैं वो नित्य भी है। अब बहुत बार जैसे हमारा सौभाग्य है कि हम अभी तक छात्र हैं, ऐसा शायद सबके साथ नहीं होता। तो जैसे ही उनका छात्र जीवन समाप्त, छात्रत्व समाप्त, जाति जबकि नित्य होती है, ये उपाधि हो सकती है क्योंकि इसको खंडित किया जा सकता है। तो सर उपाधि तो सखंड मतलब अखंड और सखंड दोनों प्रकार की उपाधि होती है ना नव्य न्याय में। तो सर वो अखंड नाम से जाति है, अखंड सामान्यम जाति ही, सखंड सामान्यम उपाधि। और भी मूल में जाएंगे तो उसका एक कुछ उपाधि के अन्य 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 भेद ऐसे भी किए गए और वो और अंदर अंदर तक जाते जाते हैं, परंतु मूल मुख्य सिद्धांत में यही है कि जो अखंड है जात सामान्य है वो जाति है, सखंड सामान्य उपाधि। सर फिर आकाशत्व तो कैसे उपाधि है, क्योंकि उसका तो खंड कर ही नहीं सकते हम। परंतु वो जाति नहीं हो सकती क्योंकि वो अनेक में नहीं है। ठीक है सर, जाति नहीं हो सकती, पर फिर वो उपाधि कैसे हुई? उपाधि के रूप में इसलिए हम कह देते हैं कि जैसे मठाकाश, घटाकाश, इस रूप में हम उसको उसका व्यवहार करते हैं, है ना। कर्ण सस्कुल्य वच्छिन्न आकाश, इसलिए उसको उपाधि के रूप में कह देते हैं। जी सर धन्यवाद। सर द्रव्य रूप पशुत्व क्या होता है जी? एक चर्चा आती है कि द्रव्य रूप पशुत्व, द्रव्य रूप असत्व नहीं पशुत्व, पशुत्व, द्रव्य रूप पशुत्व नव्य न्याय में चर्चा आती है। द्रव्य रूप पशुत्व जी, ये क्या है? द्रव्य रूप पशुत्व किस संदर्भ में है? द्रव्य रूप पशुत्व वो उपाधि और जाति के संबंध में है। वो पशुत्व को सकंड उपाधि मानते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो पशुत्व जो उसमें सकंड उपाधि उस दृष्टि से मानते हैं वहां कि जैसे है ना पशु, पशु शब्द का जो अर्थ है वो किस रूप में हम ले रहे हैं। पशुत्व यदि हम उसके ज्ञान उस दृष्टि से ले रहे हैं तो पशुत्व उपाधि हो जाएगी, है ना। तो उस दृष्टि से पशुत्व का वहां वर्गीकरण मेरे दृष्टि से किया गया है। पशु संजपन का एक उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में होता है। तो पशु पश्यति इति पशु, इस दृष्टि से यदि हम करते हैं तो जी नीरज जी 3 दिन तक चलना है व्याख्यान, तो आज का समापन कराइए नीरज जी। जी 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 चलते रहेंगे। हाँ, काफी लंबा समय हो गया। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः विशेष आग्रह कि यह अमृत धारा 3 दिन तक चलेगी, कल भी और परसों भी। आप सभी समय से 3 बजे जुड़ करके लाभान्वित हो। निश्चित रूप से आप सभी को लाभ मिलेगा। आधिकारिक रूप से आचार्य जी का विशेष धन्यवाद परसों ही विभाग के आचार्यों द्वारा किया जाएगा। अब शांति पाठ के साथ इस सत्र का समापन कर रहे हैं। आदरणीय यज्ञदत्त शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल आप 3 बजे जुड़े। पुनः धन्यवाद।